जिहाद, इस्लामी कानून और जंग के उसूल। क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूँ कि इस्लाम में जिहाद का मतलब उतना सीधा नहीं है जितना हमें ख़बरों में दिखाया जाता है, बल्कि ये एक बहुत ही पेचीदा, कानूनी और नैतिक रूप से बंधा हुआ मुद्दा है। चलिए इस्लामी फ़िक़्ह, जूरिस्प्रूडेंस की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि सदियों पहले मुस्लिम उलेमा ने जंग, इंसाफ और अमन के बारे में क्या सोचा था, उस दौर में भी जब दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय कानून जैसी कोई चीज़ नहीं थी। शुरुआत जजिया, छूट और खिलाफत। सबसे पहले बात करते हैं जजिया की, एक ऐसा मसला जो अक्सर गलत समझा जाता है। जजिया वो टैक्स था जो गैर मुस्लिम मर्दों पर लगाया जाता था, जो इस्लामी हुकूमत के तहत रहते थे। ये कोई जुल्म नहीं था, बल्कि एक तरह से फौजी जिम्मेदारी से छूट का मुआवजा था। मुसलमान जंग में हिस्सा लेते थे, जो गैर मुस्लिम जंग नहीं लड़ते थे उन्हें ये टैक्स देना होता था। अगर कोई जजिया देने से इनकार करता तो फिर उसे फौजी ड्यूटी करनी पड़ती। लेकिन जब उमैयद खिलाफत आई, खासकर खलीफा अब्दुल मलिक के दौर में, तो ये निज़ाम काफ़ी बदल गया। उन्होंने मुसलमान और गैर मुसलमानों के बीच फ़र्क को और साफ कर दिया, अरबी को सरकारी ज़बान बना दिया और हुकूमत को ऐसा केंद्र दिया जो सिर्फ मुसलमानों को तरजीह देता था। इसका असर न सिर्फ सियासी था, बल्कि जंग और अमन के धार्मिक कानूनी तसव्वुर पर भी पड़ा। जब इस्लामी कानून तश्कील पाना शुरू हुआ, तो उलमा जैसे मोहम्मद अल शैबानी और अल अवजाई ने जंग और सियासी मुआमलात पर बुनियादी उसूल तय किए। शैबानी, जो अब्बू हनीफा के शागिर्द थे और हनफी स्कूल के बानी माने जाते हैं, उन्होंने किताब अल सियार नाम की किताब लिखी, जिसमें जंग, दुश्मनों से सलूक और कानूनी उसूलों पर रोशनी डाली गई। अल अवजाई भी एक अहम स्कॉलर थे। उनका स्कूल बाकी तो नहीं रहा, लेकिन उनके नज़रियात को बहुत इज्जत से देखा गया। इन दोनों की लिखाई से एक बात बहुत साफ होती है, जिहाद हमेशा एक कानूनी दायरे में बंधा हुआ अमल था। ये कभी भी कोई जिसका दिल चाहे वो शुरू कर दे वाला मामला नहीं था, बल्कि ये एक इज्तिमाई जिम्मेदारी, कलेक्टिव ऑब्लिगेशन थी, जिसे उलेमा और हुक्मरान तय करते थे। आज के कुछ चरमपंथी गुट इस्लाम की इसी परंपरा को तोड़ते हैं और कहते हैं कि जिहाद हर मुसलमान पर फर्ज है। ये बात उस्लूब सलफ से बहुत अलग है। जिहाद एक इज्तिमाई जिम्मेदारी 12वीं सदी के मशहूर फ़लसफ़ी और काजी इब्न रश्द, जिसे पश्चिम में अवेरोस कहा जाता है, उन्होंने वाज़ेह किया कि जिहाद फ़र्ज़े किफ़ाया है, यानी सामूहिक जिम्मेदारी। अगर कुछ लोग इसको अंजाम दें तो बाकियों से वो जिम्मेदारी उठ जाती है। ये उसी तरह है जैसे आज किसी मुल्क की फ़ौज होती है। हर शहरी को तो सिपाही नहीं बनाया जाता, लेकिन मुल्क के लिए कुछ लोग लड़ते हैं। इसका मतलब ये भी है कि जिहाद को सिर्फ कोई हुक्मरान जैसे खलीफा ही शुरू कर सकता है। ये कोई फ़र्ज़ आइन, इंडिविजुअल ऑब्लिगेशन नहीं है। मगर आज के दौर में जो चरमपंथी तंजीमें कहती हैं कि हर मुसलमान पर जिहाद ज़रूरी है, वो दरअसल इस्लामी तवारीख़ और उसूलों के ख़िलाफ़ चल रही हैं। ये नज़रिया 20वीं सदी के कुछ लोगों जैसे सैयद कुतुब के असर से निकला, जो परंपरागत इस्लाम से हटकर नया तसव्वुर पेश करते थे। जंग क्यों और किससे? अब सवाल ये है कि जंग का जवाज़ क्या है? क्या सिर्फ इसलिए कि कोई इस्लाम को नहीं मानता, या इसलिए कि वो मुसलमानों से लड़ता है? ज़्यादातर पुराने उलेमा का नज़रिया साफ था। किसी से सिर्फ इसलिए जंग नहीं की जा सकती कि वो मुसलमान नहीं है, बल्कि जंग तभी जायज़ है जब वो एक्टिवली मुसलमानों के खिलाफ जंग करता हो या उनकी राह में रुकावट डाले। इसीलिए औरतों, बच्चों, बुजुर्गों, पादरियों और दूसरे ऐसे लोगों को जंग में निशाना बनाना हराम माना गया जो खुद जंग में हिस्सा नहीं लेते। अल शैबानी ने इस बात पर जोर दिया, इब्न रश्द ने भी यही कहा। हालांकि अल शाफ़ई का नज़रिया थोड़ा अलग था। उन्होंने कहा कि डिसबिलीफ ही जंग का सबब हो सकता है, लेकिन उनका ये नज़रिया अल्पसंख्यक था और आम नहीं माना गया। दारुल इस्लाम और दारुल हरब का मकसद, जिहाद का मकसद किसी पर ज़बरदस्ती इस्लाम थोपना नहीं था। असल में इसका मकसद था दारुल इस्लाम, यानी इस्लामी निज़ाम वाला इलाका फैलाना, जिसे कभी कभी दारुल सलाम यानी अमन की जगह भी कहा जाता था। इसके बाहर था दारुल हरब यानी जंग का इलाका। शुरुआती मुसलमानों के लिए किसी इलाके को दारुल इस्लाम में लाने का मतलब था उस जगह को हिफाजत देना, इंसाफ देना और मजहबी आज़ादी देना, इवन गैर मुस्लिमों को भी। जिहाद को एक ऐसा जरिया माना गया था जिससे एक ऐसा निज़ाम कायम हो जहां अलग अलग मजहब एक साथ रह सकें। बस शर्त ये थी कि सियासी क़यादत मुसलमानों के पास हो।
जंग से पहले अमन की दावत इस्लामी कानून कहता है कि जंग से पहले अमन की कोशिश की जाए। दुश्मन को जंग से पहले 3 चॉइस दी जाती थी। 1 इस्लाम कबूल करो और उम्मत का हिस्सा बन जाओ। 2 अपना मज़हब रखो लेकिन मुसलमानों की हुकूमत मानो और जज़िया दो। 3 सुलह का कोई समझौता करो। अगर ये तीनों बातों से वो इनकार करते और जंग शुरू करते, तभी मुसलमानों को लड़ने की इजाज़त थी, और तब भी जंग के उसूलों की पाबंदी करना लाज़िमी था। जंग के दौरान अखलाकी उसूल अगर जंग लाज़िमी हो जाए, तो उसका तरीका कैसा होना चाहिए? शैबानी और दूसरे उलेमा ने हज़रत मोहम्मद के हुक्मों को संजोया और बढ़ाया। औरतों, बच्चों, बूढ़ों और बीमारों को कभी ना मारो, साधु संतों या पादरियों को नुकसान ना पहुंचाओ, फसलें ना जलाओ, पेड़ ना काटो, जानवरों को फजूल ना मारो, लाशों के साथ बुरा बर्ताव ना करो, धोखा ना दो। ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं थीं, इनका अमल भी होता था। शैबानी कहते हैं कि अब्बू हनीफा ने यहाँ तक कहा कि जो दुश्मन बीमार हों, उनको भी मारना मना है। अल-अवजही ने भी कहा कि अगर कोई किसान लड़ाई में शरीक नहीं है, तो उसे नुकसान पहुंचाना हराम है। यहाँ तक कि इब्न तैमिया, जिनका नाम आजकल कुछ चरमपंथी गुट इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने भी लिखा कि जो औरतें और बच्चे खतरा नहीं बनते, उन्हें नुकसान पहुंचाना हराम है। कैदियों के साथ बर्ताव जंग में पकड़े गए दुश्मनों के साथ सख्त उसूल होते थे। हालांकि कानूनी तौर पर सज़ाए मौत दी जा सकती थी, मगर इसे नापसंद किया जाता था। ज़्यादातर मामले में कैदियों को या तो माफ़ किया जाता, या फिर फिरौती लेकर छोड़ा जाता, या फिर कानूनी तरीके से गुलाम बनाया जाता। हालांकि इस पर भी बाद में बहुत बहस और तब्दीली हुई। गैर मुहारिब यानी नॉन कॉम्बैटेंट्स जैसे औरतें और बच्चे, अगर उन्होंने लड़ाई में हिस्सा लिया हो तब भी उन्हें मारना जायज़ नहीं था। उनके हक़ और सलूक की हिफाजत इस्लामी कानून में की गई थी। अल्जीरिया के अमीर अब्दुल क़ादिर जैसे लीडर को आज तक याद किया जाता है, क्योंकि उन्होंने जंग के इन उसूलों को इतनी सख्ती से निभाया कि उनके दुश्मनों ने भी उनकी तारीफ़ की। क्या जिहाद हमेशा के लिए है? एक मशहूर गलतफहमी है कि इस्लाम हमेशा गैर मुसलमानों से जंग करना सिखाता है। लेकिन बहुत से पुराने उलेमा ने कहा कि जिहाद तब तक ही चलता है जब तक एक ख़ास मकसद पूरा ना हो जाए, जैसे कि बाइजेंटाइन रोमन एम्पायर की शिकस्त जो 1435 में हो चुकी। शिया इस्लाम में तो और भी शर्त है। वो मानते हैं कि जिहाद सिर्फ मासूम इमाम के हुक्म से हो सकता है। और चूंकि 12वें इमाम का गैबत, अदृश्य होना, 10वीं सदी में हुआ था, इसलिए उनके नज़र में उस वक्त से अब तक कोई भी ऑफेंसिव जिहाद जायज़ नहीं है। सुन्नी उलेमा भी यही कहते हैं कि जिहाद तभी होता है जब कोई शरई खलीफा मौजूद हो। खासकर जब से ऑटोमन खिलाफत का खात्मा हुआ, तब से बहुत से उलेमा जैसे सेनेगल के अहमद बम्बा कहते हैं कि अब ऑफेंसिव जिहाद वैध नहीं रहा। आज का नज़रिया: हालात के मुताबिक फ़िक़्ह, हर कानून की तरह इस्लामी फ़िक़्ह भी वक़्त और हालात के साथ बदलता है। आज के दौर के उलमा मानते हैं कि पुराने ज़माने की बातें जैसे दारुल इस्लाम और दारुल हरब अब उस तरह से लागू नहीं होती। आज की दुनिया नेशन स्टेट्स, डिप्लोमेसी और यूनाइटेड नेशंस जैसी सियासी हकीकतों पर चलती है। शेख अब्दुल्ला बिन बैया कहते हैं कि आज जहां मुसलमानों को अपने दीन पर अमल करने की आज़ादी है, वो इलाका ही दारुल इस्लाम है। जंग अब कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है, बल्कि आखिरी हल है। इसीलिए जब आईएसआईएस जैसे गुट उभरे, तो दुनिया भर के उलमा ने खुले तौर पर उन्हें रद्द किया। हज़रत मोहम्मद की हदीसों और 1000 साल की इस्लामी कानूनी परंपरा को पेश किया। वो कहते हैं, बेगुनाहों को मारना हराम है। पत्रकारों, राजदूतों और मददगारों को मारना हराम है। जिहाद सिर्फ उसी वक़्त जायज़ है जब वजह, क़यादत और तरीका ऑल सही हो। आखिरी बात, पेचीदगी और गलत इस्तेमाल, हाँ, इस्लामी शरीयत में जंग के उसूल हैं, बट वो उसूल हैं, लाइसेंस नहीं। आज के जो सबसे खतरनाक दहशतगर्द ग्रुप्स हैं, वो इस्लाम की सिर्फ वो आयतें उठाते हैं जो उनके मतलब की होती हैं, और बाकी की पूरी परंपरा को नज़रअंदाज कर देते हैं। असल में ये गुट मॉडर्न्स हैं, लेकिन परंपरा के खिलाफ बगावत करने वाले। ये ही असली ट्रेजेडी है, और यही असल बहस होनी चाहिए। तो जब कोई जिहाद की बात करे, तो पूछिए, किस जिहाद की बात कर रहे हो? किसकी तफसीर और किस दौर की बात? क्योंकि इस शोर के पीछे इस्लामी कानून की असल तालीमात में बहुत गहराई है, इंसाफ है, और हाँ, रहम भी। आखिरी पैगाम: अगर आपको ये वीडियो जानकारी से भरपूर लगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें
اور चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप इस तरह की और गहराई वाली रिसर्च को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो पेट्रियन पर हमारा साथ दें। तब तक पढ़ते रहिए, सोचते रहिए और इंसाफ के साथ रहिए।